गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 28 में मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। आज के इस लेक्चर में मानव के मादा प्रजनन तंत्र के फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने मानव के नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन किया था, उसी प्रकार मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो नर के समान मादा के प्रजनन तंत्र में भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट प्राथमिक या मुख्य जनन अंग का होता है। तो जो पार्ट ए है वो है प्राथमिक या मुख्य जनन अंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी प्राथमिक मादा जनन अंग या मुख्य मादा जनन अंग के बारे में बात करेंगे। पार्ट बी जो है उसमें हम लोग मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के बारे में बात करेंगे। और फिर फाइनली पार्ट सी जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ सहायक जनन ग्रंथियों की बात हम लोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मानव के मादा प्रजनन तंत्र, इससे संबंधित प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग की बात करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मानव की बात कर रहे हैं, तो जो संरचना मानव में प्राथमिक मादा जनन अंग या मुख्य मादा जनन अंग का कार्य करती है, वो संरचना है अंडाशय। अंग्रेजी में इसे ओवरी कहा जाता है। तो आज 3 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अंडाशय की पोजीशन के बारे में। नंबर 2, अंडाशय की संरचना के बारे में। और फाइनली अंडाशय में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण घटक कह दे
या कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं कह दे उनके बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज मानव के मादा प्रजनन तंत्र में पार्ट फर्स्ट के रूप में अंडाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में ओवरी के नाम से जाना जाता है। अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है या मुख्य जनन अंग है। नंबर 1, जिस तरह टेस्टिस नर जनद था, वैसे ही अंडाशय जो है इसे मादा जनद फीमेल गॉनेड माना जाता है और इस अंडाशय का जो प्राथमिक कार्य है वो है अंडाणु, जो कि मादा युग्मक है, उसका निर्माण। और अंडाणु के निर्माण की इस क्रिया को हम लोग अंड जनन के नाम से जानते हैं। तो अंडाशय में अंड जनन की क्रिया होती है और मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरी बात, जो अंडाशय है वहां से 2 प्रमुख हार्मोन हैं। मैंने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो इन 2 हार्मोनों का भी निर्माण या स्त्रावण ओवरी के द्वारा किया जाता है और ये 2 प्रकार के काम कर रही है, एक अंग के रूप में भी, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी। और इसीलिए हमने इसे जनद, गॉनेड नाम दिया है। अगर हम बात करते हैं मादा सदस्य के शरीर में अंडाशय की स्थिति, ओवरी की पोजीशन की, तो ध्यान रखना है कि कल जब हम बात कर रहे थे वृषण की स्थिति की, तो हमने कहा था कि वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, यानी कि उदरीय गुहा से बाहर, और मैंने उसका कारण भी वहां पर दिया था। लेकिन अगर मैं मादा सदस्य के शरीर में अंडाशय की स्थिति की बात करता हूं, ओवरी की पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो ओवरी उदरीय गुहा के भीतर उपस्थित है। यानी जिस तरह से टेस्टिस की पोजीशन थी, वैसी स्थिति या वैसी पोजीशन मादा सदस्य के शरीर में ओवरी की या अंडाशय की नहीं होती है। यानी अंडाशय संख्या में 2 है, हल्की गुलाबी रंग की संरचना है, लेकिन दोनों अंडाशय उदरीय गुहा के भीतर हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी में ये
उपस्थित होती है। तो ये अंडाशय की संरचना की मैंने पोजीशन की बात की। अब हम बात करेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर की, अंडाशय की संरचना की। तो एक संरचना याद रखनी है आपको कि एक मिसेंट्री है। देखो मिसेंट्री का अर्थ है ऐसी कोई भी संरचना जो कि शरीर के विसरल अंगों को उदरीय गुहा की भित्ति के साथ जोड़ती हो, उन्हें मिसेंट्री कहते हैं। तो अंडाशय भी उदरीय गुहा की भित्ति के साथ चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, और जो मिसेंट्री इसमें सम्मिलित है उसे मीजोवेरियम कहा जाता है। तो मीजोवेरियम कोई नई संरचना नहीं है, एक मिसेंट्री है, और इसी मिसेंट्री के द्वारा, ये इस मिसेंट्री का नाम है, यानी अलग अलग विसरल अंगों को उदरीय गुहा की भित्ति के साथ जोड़ने के लिए मिसेंट्री भी अलग अलग होती है। तो यहां पर उदरीय गुहा की भित्ति के साथ अंडाशय जिस मिसेंट्री के द्वारा जुड़ी हुई है उस मिसेंट्री का नाम मीजोवेरियम है। तो ये एक मिसेंट्री हो गई जिसके द्वारा ये उसकी भित्ति के साथ जुड़ी हुई है। चारों ओर पेरिटोनियम का एक आवरण होता है। अब अगर मैं अंडाशय की संरचना देखूं तो मुझे स्पष्ट रूप से अंडाशय की संरचना में दो भाग दिखाई देते हैं। परिधीय हिस्सा जो बाहर वाला है कॉर्टेक्स वल्कूट कहलाता है, और बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय हिस्सा है, वो मध्यांश कहलाएगा। तो दो पार्ट हो गए अंडाशय की संरचना में। बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स या वल्कूट, आंतरिक केंद्रीय हिस्सा मध्यांश मेड्यूला। यहां तक ठीक। अब इस मध्यांश में आप देखोगे कि खूब सारे मैट्रिक्स, संयोजी ऊतक वगैरह भरे हुए हैं, और मैट्रिक्स के बीच बीच में आपको जनन उपकला कोशिकाएं दिखेगी। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे मेड्यूला की, मध्यांश की, और उस मेड्यूला में मध्यांश में कि एक तो मैट्रिक्स है, एक तरल पड़ा है, और वहां पर खूब सारी जनन उपकला कोशिकाएं हैं। ध्यान रखना, वृषण में शुक्र जनक नलिकाएं थी, वहां ये जनन उपकला कोशिकाएं थी। अंडाशय में ये मध्यांश वाले भाग में है जनन उपकला कोशिकाएं। यही कोशिकाएं जब पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन बनाता है, पुटिका प्रेरक हार्मोन, वो इन पर काम करता है, और फिर ये कोशिकाएं अंड जनन की क्रिया करती है, पुटिकाओं का निर्माण होता है यहां पर। तो मध्यांश में आपको दिखेगा कि खूब सारी पुटिकाएं उपस्थित हैं, फॉलिकल्स, अलग अलग अवस्थाओं की। हम इन्हें नाम देते हैं प्राथमिक स्तर की पुटिकाएं, द्वितीयक स्तर की पुटिकाएं,
तृतीयक स्तर की पुटिकाएं और फिर अंडाशय के इस मध्यांश में आपको ग्रैफियन पुटिकाएं दिखेगी, जो कि पूर्ण परिपक्व पुटिकाएं हैं। तो ये सब कुछ मध्यांश में है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पुटिका प्रेरक हार्मोन की प्रेरणा से हो रहा है। इस तरह का मामला यहां पर है। अगली बात, जो ग्रैफियन पुटिका है पूर्ण परिपक्व, जब अंड जनन की वृद्धि अवस्था आती है, तो जब आपने अंड जनन पढ़ा होगा, वो चैप्टर हम ऑनलाइन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अंड जनन की क्रिया 3 चरणों में बटी हुई है। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और फिर परिपक्वन अवस्था। इस तरह से 3 स्टेज थी। पुटिकाओं में मैंने कहा कि जो ग्रैफियन पुटिका है, पूर्ण परिपक्व पुटिका, वृद्धि अवस्था खत्म हो गई, तो इस ग्रैफियन पुटिका के अंदर अंडाणु मौजूद है, मादा युग्मक। तो वो उस समय क्या होगा, प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte में बदलेगा। ऐसा कब होगा, जब अंड जनन की परिपक्वन अवस्था आएगी, उस समय अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और प्राथमिक oocyte द्वितीयक oocyte में बदल जाएगा। अच्छा, इससे पूर्व हमने कहा था कि इनसे अंडाणु बन रहे हैं, पुटिकाओं में बनेंगे, तो वहां क्या देखते हैं, उसके चारों ओर एक पारदर्शी आवरण है जोना पेल्यूसिडा का, और उसके बाहर स्तंभाकार कोशिकाओं का आवरण है जो कोरोना रेडिएटा का आवरण है। तो उस द्वितीयक oocyte के चारों ओर जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये 2 आवरण भी मौजूद हैं। इसी द्वितीयक oocyte के रूप में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। पहले भी पढ़ा है मैंने, पीयूष ग्रंथि द्वारा LH हार्मोन स्त्रावित होता है। अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अभी तक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ। तो अंडोत्सर्ग के समय ग्रैफियन पुटिका से जो संरचना बाहर मुक्त होती है, वो संरचना द्वितीयक oocyte है, विभाजन रुका हुआ है, बाद में होगा। तो अंडोत्सर्ग इस हार्मोन की प्रेरणा से हुआ, परिपक्व ग्रैफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte बाहर चला जाता है। बची हुई ग्रैफियन पुटिका को येलो ग्लैंड, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो खुद एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि का काम करती है। ऐसी जानकारी हमने पढ़ी हुई है। तो ये हमने आज डिस्कस की मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित प्राथमिक या मुख्य जनन अंग अंडाशय की, ओवेरी की, जो कि मादा जनद है। ये 2 महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किए जाते हैं। संख्या में अंडाशय 2 हैं, हल्के गुलाबी रंग के हैं, और ये उदरीय गुहा के भीतर है। एक संरचना है मीजोवेरियम, उसकी सहायता से अंडाशय उदरीय गुहा की भित्ति के साथ चिपके रहते हैं। अंडाशय की संरचना में वलकूट और मध्यांश 2 भाग हैं। वहां मैट्रिक्स है, जनन उपकला कोशिकाएं हैं और खूब सारी पुटिकाएं होती हैं, अलग अलग परिवर्तन अवस्थाओं की। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।